क्लास 9। तो मेरी शिखर यात्रा एवरेस्ट की जो यात्रा बछेंद्री पाल द्वारा की गई थी उसके प्रश्नोत्तर मैं आपको समझा रही थी। तो अगला प्रश्न देखिए, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री के किस कार्य से मिलता है। तो जो अभियान जा रही थी माउंट एवरेस्ट की यात्रा पे, उसमें जो सहायता की भावना है उसका परिचय आपको इसमें कैसे मिलता है। तो साउथ पोल कैंप पहुंचने के बाद जब लेखिका ने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने का निश्चय किया, तब हमें बछेंद्री के सहयोग और सहायता की भावना का परिचय हुआ। तो जब वो लोग साउथ पोल पहुंच गए तो लेखिका ने यही सोचा कि मैं दूसरे सदस्यों की भी मदद करती हूँ, तो इससे हमें उसकी सहायता की भावना का पता चलता है। दल के दूसरे सदस्यों का सहयोग जो है करने के लिए उसने बर्फीले तूफ़ान की भी परवाह जो है वो नहीं की। उसने अपनी जान का जोखिम भी उठाया और तूफ़ान में भी चाय बनाकर अपने मित्रों के पास नीचे उतर के जाती है। ठीक है, अब यहाँ से स्पष्ट करना, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है 2 अंकों के लिए। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से, मतलब बिल्कुल सरल भाव से स्वीकार करना पड़ता है। क्यों? एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इस चोटी पर चढ़ना कोई आसान काम तो है नहीं। सपाट है, सीधी है, ढलान जो है वो एकदम बिल्कुल सीधी है। अब इसी पे आदमी को चढ़ना है तो मुश्किल है ये। थोड़ी सी चूक होने का सीधा मतलब होता है मौत। हल्की सी चूक हो जाए तो इसका मतलब है मौत। अगर आदमी इस पर चढ़ना भी चाहे और ये सोच ले कि खतरा नहीं उठाना पड़ेगा तो ऐसा गलत है। इस पर चढ़ना एक महान उद्देश्य है और मृत्यु भी इस उद्देश्य के सामने छोटी हो जाती है। पर्वत आरोही के लिए यह भी आदर्श सामने होता है, क्योंकि ये एक मृत्यु की भी घटना घटे तो बिल्कुल छोटी सी होती है, क्योंकि ये उससे भी कहीं अधिक बड़ी बात है एवरेस्ट पे चढ़ना। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार के गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का जो मात्र ख्याल है बहुत डरावना है। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। तो आशय क्या है, बछेंद्री पाल ने जिस मौसम में एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास शुरू किया था उस समय वहाँ हिमपात हो रहा था। हिमपात से वातावरण अनिश्चित परिवर्तन होता है, मतलब जब स्नोफॉलिंग होती है तो वातावरण बिल्कुल अलग हो जाता है। अधिक ठंड, कभी भी बारिश, कभी भी तूफान। पर्वत आरोहण करते समय व्यक्ति को यहाँ तक कि वातावरण बहुत डराता है। दीवार के समान खड़े इस धरातल पर भी दरार पड़ जाती है। तो जो दीवार के समान खड़ी पहाड़ है, पर्वत है, उसमें भी दरार पड़ जाती है और ये दरार तेज़ी से बढ़कर गहरे चौड़े बर्फ़ की दरार में बदल जाती है। तो ये जो दरार है वो बहुत गहरा होता जाता है। इस बारे में सोचने पर डर लगता है। लेखिका को इस बात का एहसास था कि यह वातावरण उनके दल के लोगों को झेलना पड़ेगा। तो ये वातावरण सबको झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सभी को पार करना है। इस पहाड़ में दरार पड़ जाए, पहाड़ धसक जाए या स्नोफॉल, हिमपात हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको यात्रा करनी है तो इस मुसीबत का, इस परेशानी का, इस वातावरण का जो सामना है वो करना पड़ेगा। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो आशय क्या है, इन पंक्तियों ने लेखिका और पर्वत आरोही बछेंद्री पाल की धार्मिकता का पता चलता है। तो ये पता चलता है कि जो लेखिका है पर्वत आरोही बछेंद्री पाल, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, भगवान को बहुत मानती है, क्योंकि इस कामयाबी पे वो अपने भगवान को ले जाना भूलती नहीं है। एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर भी वह अपने आराध्य देव को, जिनको सबसे ज़्यादा पूजती है, उनको नहीं भूली। ठीक है, चोटी पर पहुंचकर उन्होंने पूजा की, अर्चना की। भगवान की मूर्ति अपने साथ फ़ोटो लेकर गई तो उन्होंने पूजा की। दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में लपेटकर वहीं दबा दिया, उस बर्फ़ के नीचे। एक पर्वत आरोही के लिए एवरेस्ट पे चढ़ने से बड़ा आनंद का क्षण दूसरा नहीं हो सकता। देखिए, जो जिस काम को करता है उसमें जब सफलता मिलती है तो वही उसके आनंद का क्षण होता है। एक पर्वत पे चढ़ने वाला जब पर्वत पे चढ़ जाता है तो सबसे खुशी का पल वही है उसके लिए।
तो बछेंद्री पाल के लिए यही खुशी का पल है कि वो पर्वत पे चढ़ गई, सबसे ऊंची चोटी पे। बछेंद्री पाल को भी अपार आनंद का अनुभव हुआ, खुशी तो बहुत हुई उसे। इस क्षण भी वह अपने माता पिता को नहीं भूली, अपने माता पिता को वो बिल्कुल भी नहीं भूली, क्योंकि हम जो कुछ भी बनते हैं वो अपने माता पिता के कारण। जन्म से लेके मरण तक हम कुछ भी हैं तो अपने माता पिता के कारण। वही हमें जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, जीवन जीने लायक, रास्ते पे चलने लायक, अपने पैरों पे खड़े होने लायक हमें अपने माता पिता ही बनाते हैं। तो हम चाह करके भी उनका एहसान कभी चुका नहीं सकते हैं। स्पष्ट है कि वह अपने माँ और पिता से बहुत प्यार करती। तो वाकई में बछेंद्री पाल अपने माता पिता से प्यार करते हैं, और हर एक इंसान, हर एक मनुष्य को अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि माता पिता भगवान की तरह आपके जीवन में होते हैं, जो आपके जीवन की रक्षा करते हैं, जीवन को चलाते हैं। तो ये बछेंद्री पाल के सारे प्रश्न उत्तर हो गए, मैंने आपको समझा दिए। बस इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और ध्यान से लिख लीजिएगा। धन्यवाद।